Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your EVS class. And today's class, we will start our chapter number 11th, that is natural calamities. It is given on page number 81. So, all of you, please take out your EVS book and open page number 81. Okay, so our chapter is natural calamities. So before that you should know that what is this chapter about. ये chapter आखिर है क्या? So this chapter is about natural calamities. And what is the meaning of calamities? Calamities are the events that take place and damage to human life and property. Calamities कुछ ऐसे events या फिर हम कह सकते हैं कुछ अनलकी एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को. और ऐसे एक्सीडेंट्स जो कि नेचर में होते हैं, नेचर की वजह से होते हैं, उन्हें हम नेचुरल कैलामिटीज़ बोलते हैं. लाइक ऐसे एक्सीडेंट जो नेचर की वजह से होती है, नेचर में कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, उनकी वजह से होती हैं, उन्हें हम नेचुरल कैलामिटीज़ बोलते हैं. एंड इन दिस चैप्टर हम जो डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. नेचुरल कैलामिटीज़ आर मिसहैप्स विच आर कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर. जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है वो मिसहैप्स हैं, यानी कुछ अनलकी एक्सीडेंट हैं जो कि नेचर की वजह से होती है. नेचर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ जिनकी वजह से नेचुरल कैलामिटीज़ अराइज होती है. दे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एज दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. और इन एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ को, एनिमल्स को, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चर, सब पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. एंड ये एक्सीडेंट इतना डैमेज करते हैं वो इसलिए क्योंकि इन एक्सीडेंट के बाद उनको हम इन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर अनकंट्रोलेबल. दैट्स वाई जो इनका अफेक्ट, जो इनका रिजल्ट है वो इतना डैमेज क्रिएट करता है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते. और जब ये होते हैं तो ये बहुत डैमेज क्रिएट करते हैं. समटाइम्स दे आर सो डिज़ास्ट्रस. डिज़ास्ट्रस मीन्स बहुत ग्रेट डैमेज. So sometimes they are so disastrous that they cause irreparable loss of life, wealth and property. And sometimes ये इतनी ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं जो कि हम उसे रिपेयर ही नहीं कर सकते, वो ठीक ही नहीं हो सकती. जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, वो ठीक नहीं की जा सकती, उसको हम कंपनसेट नहीं कर पाते. इसमें लोगों की जो लाइफ होती है वो चली जाती है, जो वेल्थ होती है वो चली जाती है, एंड प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेस होते हैं, वो सारे भी डैमेज हो जाते हैं. लोगों का शेल्टर छिन जाता है, फूड की कमी आ जाती है, लाइफ चली जाती है. सो ऑल दीज आर द बेसिक नीड्स, और वो बेसिक नीड्स ही हम फुलफ़िल नहीं कर पाते और डैमेज बहुत ज़्यादा कॉज हो जाता है. अब नेचुरल कैलामिटीज़ में क्या क्या आ जाता है? नेचुरल कैलामिटीज़ इंक्लूड फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स. एपिडेमिक्स हम बोल सकते हैं कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि फैल गई हो किसी पर्टिकुलर एरिया में. ओके, बट इसमें हम कोविड अगर हम ले तो हम कोविड इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि कोविड इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़. ओके, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स. पेंडेमिक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि कई सारे एरियाज़ में हो, जैसे कोविड जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, सो वो हमारा पेंडेमिक हो गया. बट एपिडेमिक्स ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक ही एरिया में फैली होती हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स. वॉल्केनोज एट्सेट्रा. सो ये कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ है और इनमें से कुछ कैलामिटीज़ के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फ्लड्स. फ्लड्स आर अ पोटेंशियल नेचुरल कैलामिटी. ये भी हमारे एक नेचुरल कैलामिटी होता है. एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन हैवी रेन्स मेक द रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन द एडजॉइनिंग एरियाज, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड ड्राउनिंग कैटल एंड ह्यूमन बींग्स. जब हैवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो लेक, रिवर्स, इनमें जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है.
और समटाइम्स अगर ज़्यादा रेनफॉल हो, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो वाटर का लेवल होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ओवरफ्लो करने लग जाता है। और जब वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं तो ये जो इंक्रीज लेवल है वाटर का, उससे क्या होती है, फ्लड कॉज होती है, क्योंकि वाटर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो रिवर, लेक्स या सी तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि जो आसपास के एरियाज होते हैं, जो वेजिटेशन होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो उनको अफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो जो आसपास के क्रॉप्स होंगे, एग्रीकल्चर होगा, प्रॉपर्टी होगी, आसपास की जो हाउसेस होंगे वो डैमेज हो जाते हैं। जो कैटल और ह्यूमन बींग्स, ऐसे लोग जो कि लाइक बीच एरिया में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वाटर लेवल हाई होने की वजह से फ्लड कॉज हो जाती है, जिनमें उनके हाउस डैमेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, डूब जाते हैं वो उनके घर, तो ये सारे डैमेज हो जाते हैं, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं। तो ये सारी डिस्ट्रक्शन फ्लड कॉज करता है, क्योंकि वाटर का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो अपने आसपास के एरिया में डैमेज क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। बिसाइड्स हैवी रेनफॉल, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय सम अदर रीजंस टू। हैवी रेनफॉल तो एक मेन रीज़न है कि फ्लड इसलिए अराइज होता है क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ जाता है हैवी रेनफॉल की वजह से, बट इसके और भी रीजंस हैं। दोज रीजन्स आर मेल्टिंग ऑफ स्नो। जो ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो होती है, जब वो मेल्ट होती है तो क्या होता है, वो पानी बन जाती है, राइट? तो उससे भी वाटर का लेवल हाई हो जाता है, जो कि फ्लड कॉज कर सकती है। अ हाई टाइड अलोंग विद द स्टॉर्म और द कोलैप्स ऑफ अ डैम। जो सी होते हैं उनमें हाई टाइड्स, जो लहरें होती है, समुद्र की लहरें, समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जो लहरें वो बहुत ऊंची उठने लगती हैं, और इन ऊंची ऊंची लहरों की वजह से भी जो आसपास का एरिया है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डैम्स जो होते हैं, अगर वो कोलैप्स कर जाए, वो टूट जाए, तब भी ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर हो जाती है, जिसकी वजह से डैमेज क्रिएट होता है, फ्लड आ जाती है। द केयरलेस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज़ होती हैं, तो जब हम ट्रीज़ को काट देते हैं उनकी वजह से भी फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरग्रेजिंग हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड्स। ओवरग्रेजिंग होती है, जो कैटल्स होती हैं, जो वो ईट करती हैं घास वगैरह, उसको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में दें, ओवरग्रेजिंग करा दें, उसकी वजह से भी फ्लड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सो ऑल दीज आर द कॉजेज़ कि फ्लड कैसे कॉज होते हैं। नाउ ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, जैसे हमारे, अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट आर कंट्री, तो सारे पार्ट्स में फ्लड अराइज नहीं होती, कुछ सेलेक्टेड पार्ट होते हैं जहाँ पे फ्लड की दिक्कत आती है। सो वो स्टेट्स कौन से हैं? दो स्टेट्स आर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लड बहुत कॉमन है। यहाँ पे लाइक हर ईयर, एवरी ईयर फ्लड आते हैं और डैमेज क्रिएट करते हैं ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को। टू कंट्रोल फ्लड्स वी शुड टेक दीज स्टेप्स। ओके, सो वी हैव स्टडीड कि फ्लड कॉज कैसे होते हैं, उनके रीज़न क्या हैं, और किन एरिया में फ्लड ज़्यादा आता है। नाउ वी विल डिस्कस कि हम इन फ्लड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो वी शुड बिल्ड चेक डैम्स। जो डैम्स होते हैं जिनमें हम वाटर को वाटर के फ्लो को रोक के रखते हैं, हम वो कर सकते हैं, राइट? हम डैम्स बिल्ड करके वाटर के फ्लो को रोक सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर, और जो वाटर की स्पीड है वो भी स्लो डाउन हो जाती है डैम्स की वजह से। सेकेंड इज वी शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल ऑन टाइम अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। अब तो ऐसा होता है कि अगर फ्लड आने की चांसेस होते हैं तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सो इट्स बेटर ना, अगर हमें पहले से पता है कि फ्लड आने वाला है, सो हम नेसेसरी प्रिकॉशंस पहले ही ले सकते हैं, है ना? इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इस एरिया में फ्लड आने वाला है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन ना हो और हम उनको एक सेफ़र प्लेस में ले जा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम फिर जो नीड्स होती है उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। लाइक
ऐसे टाइम पे फूड शेल्टर की कमी हो जाती है, सो हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही फूड अरेंज करके रख सकते हैं, शेल्टर की अरेंजमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन्स रख सकते हैं, ताकि जो पीपल लाइक इंजर्ड हो गए बाई चांस, उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हो. सो ऑल दीज आर द थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड, एंड by doing this we can control the we can not control flood, but we can like जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके, जो डैमेज होते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे वी हैव स्टडीड कि नेचुरल कैलमिटीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड फिर हमने फ्लड के बारे में डिस्कस किया कि फ्लड कैसे कॉज होती है, उसके रीज़न क्या हैं, कौन से एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एंड हम उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं. सो क्लास, दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.